हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो मॉर्निंग में क्लास डल जाती है, जो ये आपके कौन कौन के एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो ये आपका जो है पीएससी मेंस के लिए काम आएगा, छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए काम आएगा, व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर, प्री हो चाहे मेंस, मतलब छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर। रिसेंट आपका जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, मतलब सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए रहते। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आपके पूछे गए, व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, मतलब हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो बस्तर में रथ यात्रा के जो पर्व को क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व, नाचा पर्व, भगोरिया पर्व या गिद्धा पर्व? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, बस्तर में जो रथ यात्रा होता है, इस पर्व को जो है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है गोंचा पर्व कहा जाती है। ये जो है सीजीपीएससी 2019 के पेपर में आया हुआ है, तो याद रखिए। तो बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को गोंचा पर्व कहा जाता है और गोंचा पर्व खास करके जो है बस्तर में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो गोंचा पर्व बस्तर में प्रसिद्ध है। यहाँ के जो आदिवासी लोगों के द्वारा इसको धूमधाम से, ये जो फेस्टिवल यहाँ पे धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है, तो इसको याद रख। तो यहाँ पे जो गोंचा पर्व है, गोंचा पर्व अभी जस्ट बताया है, जो है यहाँ पे जो है ये माँ दंतेश्वरी, याद रखिएगा। जो माँ दंतेश्वरी है, इसके प्रतीक जो है स्वरूप मूर्ति को जो है 16 पहिया, कितना पहिया? 16 पहिया के जो है बड़े रथ में जो बैठाकर दो बड़े बड़े रथों की सहायता से यहाँ के स्थानीय जो आदिवासियों के द्वारा यहाँ पे श्रद्धापूर्वक यहाँ पे खींच के जो यहाँ पे जो है खींचा जाता है और भगवान जगन्नाथ जी की यहाँ पे रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है। तो बस्तर अंचल में कौन से महीना में? आषाढ़, याद रखिएगा। आषाढ़ के जो महीना में इसको जो है ये जो है गोंचा पर्व मनाया जाते हैं। कौन से जनजाति के द्वारा? याद रखिएगा, माड़िया जनजाति द्वारा ये जो है मनाई जाती है। इसी तरह का जो है पर्व से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे आपका जो है मेघनाद पर्व कौन से जनजाति मनाई जाती है? तो गोंड जनजाति मनाई जाती है। फागुन के महीने में इसको मनाया जाता है। सरहुल त्योहार उरांव जनजाति में मनाया जाता है। चैत्र के महीने में फूल आने भी इसको किया जाता है। तो इस तरह के जैसे माटी त्यौहार हो गए, गोंड जनजाति मनाई जाती है। इसमें जो है माता पृथ्वी देवी की पूजा इसमें की जाती है। तो ये जो है बस्तर संभाग में आपका फेमस है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठ के आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? अभी देख सकते हैं यहाँ पे सीजी व्यापम में 2018 के पेपर में आया हुआ है। तो बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में, भादो के महीने में या कार्तिक के महीने में? तो बस्तर में जो माटी त्यौहार है जो है कौन से जनजाति के द्वारा? ये जो चैत्र के महीना में गोंड जनजाति द्वारा इसको मनाई जाती है और पूरे जो है बस्तर संभाग में इसको धूमधाम से इसको मनाई जाते हैं। इसमें जो है पृथ्वी देवी की पूजा इसमें खासकर की जाती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के दशहरा जो पर्व पर रथ जो है किनके द्वारा खींचा जाता है? पंडितों के द्वारा, यादवों के द्वारा, स्थानीय आदिवासी के द्वारा या वैश्य समुदाय के द्वारा? तो अभी बताया हूँ, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बस्तर के दो दशहरा जो पर्व है, ये जो माँ दंतेश्वरी के प्रतीक स्वरूप यहाँ पे जो है कितना 16 पहिया के बड़े रथ में जो बैठाकर दो बड़े बड़े रथों की सहायता यहाँ के जो स्थानीय आदिवासियों के द्वारा यहाँ पे जो है श्रद्धापूर्वक जो खींचा जाती है और भगवान जगन्नाथ की जो है रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है। तो गोंचा या जो रथ यात्रा जो पर्व है यहाँ पे जो है माता दंतेश्वरी के ऊपर ये जो इस पर्व को खास करके धूमधाम से यहाँ के लोगों के द्वारा मनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा का जो प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? दंतेश्वरी देवी, महामाया देवी, काछिन देवी या माणिक्य देवी? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर दशहरा से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ मैं। तो सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बस्तर दशहरा में जो प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? आपका जो है सीजी व्यापम जो है में पेपर आया भी हुआ था। आप सभी को पता है बस्तर दशहरा जो है आपका जो है बस्तर दशहरा से भारत में जो है पूरा विश्व भर में इसको जाना जाता है। ये जो है बस्तर दशहरा जो है माता दंतेश्वरी देवी को जो है को समर्पित है।
ये सावन अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ला त्रयोदशी के जो है आपका जो चलता है, और 75 दिन ते आपका चलता है, जिसमें 13 अलग अलग रस्मों के साथ यहाँ पे जो इसको जो है धूमधाम से यहाँ के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किस देवी की पूजा इसमें की जाती है, तो याद रखिए काछिन देवी की इसमें जो है पूजा की जाती है। काछिन देवी जो है गद्दी पे इनको जो बैठाया जाता है, पूजा मतलब प्रदान करना है। काछिन देवी की जो है गद्दी बेल बूटों के यहाँ पे कांटों से बनी होती है, और अश्विन अमावस्या के जो दिन जो है ये जो अवसर पे किया जाता है काछिन देवी की पूजा यहाँ पे की जाती है। एक महारा कन्या को इसमें बैठाया जाता है, और बस्तर का जो है जो यहाँ पे जो है निर्विघ्न समाप्त होने की कामना और आशीर्वाद यहाँ पे महरा जो समुदाय के इष्ट देवी काछिन माता से यहाँ पे काछिन गुड़ी तक ले जाते हैं, और गुड़ी उसी दिन यहाँ पे 9 वर्ष की जो 9 वर्ष की जो मृगान कुंवारी कन्या के ऊपर आते हैं, और बस्तर दशहरा की जो प्रथम रस्म है। तो यहाँ पे जो बच्चे वगैरह के यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे बैठाया जाता है, उनको जो है मतलब कम एज की, उसके ऊपर माता रानी यहाँ पे जो सवार होती है, और पूजा धूमधाम से पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे की जाती है। तो अलग अलग यहाँ पे जो है रस्म के साथ ही बस्तर दशहरा यहाँ पे आरंभ होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काछन जो गादी है किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? ये आपके CPSC COMO में 2019 के पेपर में आया हुआ था। तो काछिन गादी अभी बताएं इस पर्व किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? गोंचा पर्व, हरेली, दशहरा या होली? तो अभी पढ़े हैं, ये जो है दशहरा पर्व से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काछिन गादी मतलब जो है काछिन देवी की गद्दी प्रदान किया जाता है, मतलब माता रानी की पूजा इसमें की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थापड़ी जो नृत्य है इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? ये आपके CG मंडी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो थापड़ी नृत्य जो है इस राज्य के कौन से जनजाति समुदाय का है? कोरकू, मुरिया, धुरवा या बैगा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थापड़ी नृत्य है, थापड़ी जो नृत्य है ये कौन से अवसर पर, ये जो बैसाख के महीना में इसका जो है इस नृत्य को यहाँ पे जो है थापड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति? तो कोरकू जनजाति द्वारा। इस नृत्य में जो है स्टार्टिंग में या आरंभ में कोरकू जनजाति जो है मेघनाद खम्भ की स्थापना इन लोग करते हैं। तो कोरकू जनजाति इसको याद रखिएगा। इसी तरह के अलग अलग देखेंगे तो परब नृत्य, ये जो है धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। ये जो एक तरह का सैन्य नृत्य है। ये आपके जो है हुल्की पाटा जो नृत्य होता है बस्तर अंचल मुरिया जनजाति द्वारा मृत्यु के अवसर पे जो है इसको किया जाता है। ये जो घोटुल पाटा है आपके हाल ही में जो PSC प्री में जो है इस बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखिए घोटुल पाटा जो बस्तर अंचल में मुरिया जनजाति द्वारा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। उसी तरह हुल्की पाटा आ जाता है मुरिया जनजाति द्वारा सामान्य अवसर पर इसको किया जाता है। गौर नृत्य जिसको बादशाह नृत्य कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माड़िया जनजाति द्वारा जो है यात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ के महीना में इसको किया जाता है। वेरियर एल्विन जो इस नृत्य को विश्व के सबसे सुंदर नृत्य इसको बोला गया है, याद रखिएगा। इस नृत्य में नर्तक गौर जो बाइसनहार पशु के सिंह के धारण यहाँ पे नृत्य करते हैं, जिसी को गौर नृत्य इसको बाइसनहार नृत्य यहाँ पे बोला जाता है। बिल्मा नृत्य कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बिल्मा नृत्य ये बैगा या गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। विजयदशमी में जो इस अवसर पे किया जाता है। बाकी कई बार मैं जनजाति पढ़ाता हूँ, पूरा डिटेल के साथ ही सबको पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिया पचरी चूना पत्थर जो क्षेत्र किस जिले में पाया जाती है? ये भी जो है मंडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार या रायपुर में? तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कठिया पचरी चूना पत्थर जो है कौन से जिले में पाई जाती है? तो रायपुर में पाई जाती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के उद्योग वगैरह जितने भी खनिज वगैरह यहाँ पे लगभग पढ़ाया हूँ 4 पार्ट में। नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे सारे क्लासेस किया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई में सम्मान के अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? रैनी यात्रा, धनु कांडिया, गंगा मुंडा यात्रा या आपका मावली परघाव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर दशहरा के बारे में अभी बताया हूँ। तो मावली माई की विदाई में जो सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको एक तरह का विदाई रस्म है जिसको गंगा मुंडा यात्रा या इसको ओहाड़ी भी कहते हैं। बुक में आपका ओहाड़ी दिया गया है,
तो ओहाड़ी जो भी ऑप्शन रहेगा तो ओहाड़ी या गंगा मुंडा जात्रा है तो लगा सकते हैं। ये जो है अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को इसका आयोजन किया जाता है और ये जो एक तरह का कार्यक्रम है, विदाई सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। मावली माता को विदाई सम्मान में गंगा मुंडा यात्रा जो इसमें संपन्न होती है और दंतेवाड़ा में लाई गई मावली माता को यहाँ पे विदा किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, जेठौनी किस महीना में या कौन से महीना में मनाते हैं जी? जेठौनी कार्तिक माह में, आषाढ़ के महीना में, सावन के महीना में या भादों के महीना में? तो जेठौनी कब मनाया जाता है? तो ये जो है कार्तिक के महीना में जो है जेठौनी पर्व को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, हमारे छत्तीसगढ़ का एक तरह का पर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह के शासक थे भूपाल देव, भैरम देव, महिपाल देव या झाड़ासिर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपाल देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो परलकोट विद्रोह कौन से सन में हुआ था? तो 1824 से 1825 में जो विद्रोह हुआ था, महिपाल देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गेंदसी कौन है? तो परलकोट के जमींदार थे। ये जो है इन्होंने यहाँ पे जो है भूमिया पदवी इन्होंने धारण की थी। किस उद्देश्य से परलकोट विद्रोह हुआ था? तो ये जो है अबुझमाड़ियों को शोषण किया जा रहा था और अबुझमाड़िया जो है कहा जाता है जो संसार की रचना करना चाहते थे। यहाँ पे जो यहाँ पे कोई एक तरह के यहाँ पे उनको जो है गलत तरीके से शोषण कर रहे थे, उनका अधिकार छीना जा रहा था, इसलिए यहाँ पे जो है परलकोट विद्रोह हुआ था, जिसमें जो प्रतीक धावड़ा वृक्ष की टहनी है। इसके दमनकर्ता कौन है? तो पेवे एगेन्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो दमनकर्ता इसके गेंदसी को यहाँ पे जो इसी परिणाम में गेंदसी को फांसी दे दी गई थी और 20 जनवरी 1825 को गेंदसी को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। याद रखिएगा, बस्तर के प्रथम शहीद कौन है? तो गेंदसी को कहा जाता है। एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंदसी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका जो है याद रखिएगा, महिपाल देव परलकोट के विद्रोह के शासक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरपुरी शासकों की राजधानी थी बारसूर, बिलासपुर, बस्तर या कोरबा? प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरपुरी शासकों की राजधानी थी बारसूर, बिलासपुर, बस्तर या कोरबा? तो सरपुरी शासकों की राजधानी यहाँ पे बारसूर थी, बारसूर। तो इसका जो है बारसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरपुरी शासकों की राजधानी बारसूर थी, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीवर देव छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के जो है राजवंश के संबंधित है? तीवर देव पढ़ा चुका हूँ कई बार मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो तीवर देव छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? पांडुवंश, सोमवंश, नरेश वंश या हैहवंशीय? तो ये जो है पांडुवंश के थे। सिरपुर के पांडुवंश पढ़े होंगे, तो तीवर देव है सिरपुर के पांडुवंश के शासक हैं। ये तीवर देव इनको जो है सकल कौशलाधिपति, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सकल कौशलाधिपति की जो उपाधि किसको दी गई है? तो धारण उसका सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण करने वाला जो पांडुवंश का शासक जो है आपका जो है तीवर देव है। याद रखिए, इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण इन्होंने की है और पांडुवंश का जो विस्तार ओडिशा तक इन्होंने किया था। और ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तीवर देव, जिसमें उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, तीवर देव, ये जो प्रमुख सिरपुर के पांडुवंश से शासक हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध राज्यलोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? गोंडवाना शैली, पंचायन शैली, वेसर शैली या द्रविड़ शैली? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका जो है पंचायन शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध राज्यलोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो पंचायन शैली में है, इसको याद रखिएगा। अगर मैं राज्यलोचन मंदिर की बात करूं, ये जो कौन से शहर में है? ये आपके राज्य में बसा हुआ है। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। निर्माणकर्ता कौन है? तो जगतपाल, जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये जो पंचायन शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। राज्यलोचन विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो अभी बताऊँ राजीव मंदिर के बारे में। तो राजीव लोचन मंदिर का यहाँ पे बोला जा रहा है जीर्णोद्धार किसने करवाया था? क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकता है घुमा के। तो आपका जो है जगतपाल, याद रखिएगा। तो जगतपाल ने जो इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसके बारे में अभी आप लोग को बताया हूँ।
तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। ठीक जैसे आपके एग्ज़ाम में बैठते हैं क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया रहता है। कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं कि कोई भी यहाँ पे जो क्वेश्चन लाने के कराने कोई मतलब भी नहीं है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।